साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के कमोडिटी हेड हैं। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल के बुलियन रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, आप लगातार यहाँ पर आगाह कर रहे थे कि सोने में गिरावट आ सकती है और आपने कहा था कि 16 मई से पहले वो गिरावट आएगी और वो गिरावट आ चुकी है। अब सवाल ये है कि और क्या ये गिरावट आगे और भी बढ़ेगी? कितनी गिरावट की संभावना यहाँ से और दिख रही है और करंट लेवल्स पे 91,000 के आसपास क्या करना चाहिए? सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। विश्वमन जी, 1 मार्च के बाद जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो मैं हमेशा यही कह रहा था कि जो 8 मई से 16 मई के बीच में जो डेटा आएंगे या 7 मई के बाद जो नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा होगा और जो CPI का डेटा होगा, ये ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और जिस तरह से टैरिफ 1 मार्च के बाद प्ले आउट हो रही थी, तो ये डन डील लग रही थी कि जो CPI का डेटा आएगा उसके बाद हम गोल्ड में एक हैवी करेक्शन आते हुए देखेंगे, डेटा चाहे कुछ भी हो। तो हमने अगर डेटा को ध्यान से देखें तो डेटा कोई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है वो गोल्ड को नीचे आते हुए देखा। और जो हमारी बात हुई थी 3350 लेवल के आसपास, वो 3350 के लेवल से आज हम देख रहे हैं कि $3129 पे गोल्ड जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे इस बार का करेक्शन जो है वो पहले के करेक्शन से थोड़ा सा अलग क्यों है, वो मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कि लास्ट 14 या 15 महीने में जो गोल्ड का बुल रन स्टार्ट हुआ था, 15 जनवरी के बाद से गोल्ड ने अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। वो बार बार 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। 9 डेज और 21 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो उसमें क्रॉस अंडर नहीं आया था, मतलब 9 डेज के मूविंग एवरेज ने 21 डेज को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया था। और तीसरा जो अगर मैं बात करूं तो 45 के नीचे RSI जो है वो सस्टेन नहीं हुई थी। और इस बार ये हमें तीनों ही चीज देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इनफैक्ट जो शॉर्ट पोजीशन का बिल्डअप है वो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शुरू हो चुका है। और ये व्यू तभी निगेट होगा जब हम $3225 के ऊपर जो है वो गोल्ड में क्लोजिंग आते हुए देख लेंगे, या हम ये देखते हैं कि 50 EMA के ऊपर गोल्ड क्लोज होता है और साथ में RSI जो है वो 50 के ऊपर आ जाती है। तो जब तक ये RSI 50 के ऊपर और गोल्ड जो है वो अपने 50 EMA के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज की रहेगी। और हमारे जो नीचे के टारगेट है, जैसे मॉर्निंग में मेरी आपकी बात भी हो रही थी, तो 3080 का पहला टारगेट हम लेके चल रहे हैं और दूसरा टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो 3020 को लेके चल रहे हैं। अहम बात ये विश्वमन जी की 50 के नीचे RSI पिछले 15 महीने में जब भी आई है तो लगभग 6 से 8 दिन सस्टेन करी है और अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं RSI को 50 के नीचे। तो मुझे लगता है कि अगले 5-6 दिन जो है वो मंदी अभी बनी रह सकती है विश्वमोहन जी। तो घरेलू बाजार के लिहाज से क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या 88,000 तक के लेवल आ सकते हैं? आपने पहले कहा था कि 88,000 तक सोना आ सकता है। नितिन जी, देखिए, $100 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। $3129 चल रहा है इस समय गोल्ड, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और लगभग 3080 और $3020 का नीचे में टारगेट लेके चल रहे हैं। $3020 लगभग $100 होता है, तो यहाँ से लगभग 2700 की मंदी डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो डेफिनेटली दिख रही है। तो 88,000 या 88,200 के जो है भाव बन सकते हैं। और इसीलिए मेरी सभी हमारे ज्वेलर्स भाइयों से एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जैसा कि मेरे पास कल से काफी मैसेज आ रहे हैं कौन से लेवल पे बाय करें। लोग $3200 पे भी बाय करना चाहते थे, 3180 पे भी बाय करना चाहते थे। देखिए, फॉलिंग नाइफ को मत पकड़िए। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में आपके हाथ जो है वो लहूलुहान हो सकते हैं। गोल्ड को थोड़ा सा जो ये गिरावट है उसको थोड़ा थमने दीजिए। थमती है वहां से थोड़ा सा हमको कहीं पे भी सिग्नल दिखाई देते हैं कि हाँ भाई यहाँ से ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, इसको इसने क्रॉस कर लिया है, वहीं पे हमें बाय करना चाहिए। उसके पहले हमें जो बाय की पोजीशन है वो अवॉइड करनी चाहिए विश्वमोहन जी। पोजीशन अवॉइड करें। सेल और राइज का मार्केट हो चुका है गोल्ड का, ऐसा नितिन जी को लगता है। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या होने वाला है? कितनी गिरावट यहां से और देख रहे हैं आप सर? हमारा व्यू बेरिश था बहुत टाइम से और वी स्टिक विद अ बेरिश व्यू। और 90,000 89,000 ऐसे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। कोई तेजी का ध्यान नहीं है। ये गोल्ड का जो फॉल है उसमें कोई डेटा बेटा का कुछ लेना देना नहीं है। US चाइना का जैसे पीस टॉक हुआ और एक डील हो गई उनके बीच में 10% 30% पे जो सेटल हुई डील, दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर गोल्ड टू गो डाउन। गोल्ड 92,000 से 99,000 गया बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी विच रोज, उसके कारण ही गोल्ड बढ़ा। सो मेरी राय में वही रीजन से गोल्ड अभी नीचे आ गया है। तो सर, कितनी गिरावट यहां से और दिख सकती है? कोई टाइम फ्रेम अगर आपके पास हो और उस तरह के कोई एक बॉलपार्क फिगर अगर आप दे दें कुणाल जी।
सो मेरी राय में नीचे के लेवल्स पे आपको टाइम फ्रेम मतलब डॉलर टर्म में देखेंगे तो $2900 और 2950 इंडिया में 89,000, ये सब लेवल रियलिस्टिकली आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले दिनों में। तो यहाँ से आप भी 88,200 तक का टारगेट वो भी दे रहे हैं नीचे की तरफ, नितिन जी भी। आपको भी लग रहा है कि उन 89,000 रुपए घरेलू बाजार में M6 के हिसाब से आ सकता है। मनोज जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज जो गिरावट आई है, आप लोगों का आउटलुक क्या है? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं सर? नमस्कार यशमोहन जी, बिल्कुल नमस्कार सर। यहाँ पे हम देख ही रहे थे कि $3200 जो है काफी समय से एक सपोर्ट बना हुआ था और आज हमने वो सपोर्ट लेवल के नीचे कीमतों को जाते हुए देखा है। तो ट्रेंड थोड़ा यहाँ पे बेयरिश होता हुआ दिखा है। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, तो अभी ये लेवल पे फ्रेश सेल की सलाह तो नहीं देंगे। हमारा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है पुल बैक देखने को मिल सकता है 91,800 से 92,000 तक। तो अगर किसी को शॉर्ट का पोजीशन लेना है तो थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए। आज थोड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है, शाम के सत्र में काफी डेटा भी है, लेकिन अभी अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड आप पूछेंगे तो थोड़ा यहाँ पे बियरिश है। और हमारा मानना है कि $3040 से $3000 तक एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आ सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो 88,500 जो है शॉर्ट टर्म में कीमतें देखने मिल सकती है, लेकिन आज के सत्र में ये लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। करें, ये सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है। हो सकता है एक पुल बैक आपको यहां से देखने को मिले, एक रिकवरी देखने को मिले, लेकिन मीडियम टर्म में अगर देखें तो 88,000 से लेकर 89,000 तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। मानव आप बताइए, क्या आप लोगों की रिसर्च टीम में आज क्या बातचीत हुई है? आप लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं क्या गोल्ड के टारगेट में? किस तरफ जाते देख रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल विश्वान जी, मेरे ख्याल से जो पैनलिस्ट ने डिस्कशन किया है गोल्ड के, मैं सहमति रखता हूँ। जिस हिसाब से गोल्ड में सेल ऑफ आया है पिछले 2-3 दिन में ही, एक 94,000 वाला ऑलमोस्ट 91,000 के आसपास हमने आता हुआ देखा है, तो बिल्कुल बदलाव हुए फंडामेंटल के। अब तक हमारी बात हो रही थी विश्वमन जी की फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, तो जितना भी नीचे आता है बिल्कुल ट्रेंड ऊपर रहेगा, लेकिन अब जाके फंडामेंटल स्टोरी में भी थोड़ी चेंज होती हुई दिखी है। अगर हम देखें तो यूएस चाइना के बीच में, जैसे कुणाल जी ने कहा कि डील हो गई है, रेट कट के एक्सपेक्टेशन में कोई सुधार नहीं है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर है। एक सपोर्टिंग फैक्टर यूएसडी आईएनआर भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि डोमेस्टिक यूएसडी आईएनआर का बढ़ना थोड़ा एक जो पेस है नीचे का वो कम कर रहा है। बिल्कुल आगे चलते हुए 90 डेज के बाद क्या होगा वो शायद देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन तब तक सोने में वो सेलिंग आ सकती है। बिल्कुल नीचे में 90,000 के लेवल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा पुल बैक में सेल करे तो बेटर होगा। आज जैसे मनोज जी ने भी कहा कि डेटा बहुत सारे हैं, रिटेल सेल्स है, आईएफ है, पीपीआई है, वीकली जॉबलेस है, तो काफी डेटा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी रिकवरी आ सकती है, वहां पे थोड़ा सेल करके चल सकते हैं। नीचे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से 90,000 का व्यू पॉसिबल है। 90,000 का लेवल आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो रिकवरी आएगी उस रिकवरी में बेचने की ही सलाह है, तो आप रुक जाए। आज के सत्र में रिकवरी भी थोड़ी दिख सकती है, शाम के सत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चांदी की